जय हिंद दोस्तों, मैं बलराज चौहान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी टेंस की क्लासेस चल रही हैं और उसी क्रम में हम आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, मैंने कल 12 टेंस बताए थे कि टाइम भी बताया था, टेंस वर्क भी बताया था कि टाइम जो होता है 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और वर्क जो होता है वो होता है 4 प्रकार का, एक इंडेफिनिट, एक कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, ऐसे ही मिलकर के हमारे 12 टेंस बने हैं। तो उसी क्रम में आज हमारा पहला टेंस है, ठीक है, जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। डू और डज, ठीक है। तो अब डू और डज में होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, डू और डज हो गई। अब इसमें हमें 3 चीजें पढ़नी होती है। एक अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, सकारात्मक वाक्य जिन्हें हम कहते हैं, और एक निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं, प्रश्न सूचक वाक्य भी बोल देते हैं। ठीक है, इतने ये 3 वाक्य हमें हर टेंस में पढ़ने होंगे। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे आप तो ट्रांसलेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हिंदी टू इंग्लिश जो अगर ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। ठीक है, पहला पार्ट है हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव में सेंटेंस में हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया है। स्ट्रक्चर मतलब कि एक फॉर्मूला भी कह दो इसे। इस फॉर्मूले से आप चलोगे तो कोई भी टेंस, कोई भी अब ट्रांसलेशन करते समय गलती नहीं होगी। अच्छा, मैं एक बात और पूछना भूल गया आपसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करने के लिए आपको देखना होगा कि कोई भी वाक्य है उसके अंत में ता है, ती है, ते है, तो है आदि शब्द अगर आते हैं, या फिर कोई भी वाक्य रूटीन बताए, कोई शेड्यूल बताए, कोई हैबिट बताए, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। ऐसा आपको ध्यान रखना। क्या बताया मैंने? कोई भी वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, या कोई रूटीन बताए कोई वाक्य, या शेड्यूल बताए, या फिर कोई हैबिट बताए, वो कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। ठीक है भैया, अब सुनिएगा। मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर बना दिया कि सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब मैंने कल बताई थी आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, सेकंड फॉर्म कब आएगी, थर्ड फॉर्म कब आएगी, और उसमें लगाते हैं हम एस या ई एस। अच्छा, एस या ई एस कब लगाते हैं ये भी मैंने बताया था। अच्छा, नहीं पता दोबारा भी सुन लो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ठीक है, तो हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यानी बहुवचन है तब हम एस या यस नहीं लगाते हैं। इस बात को का आपको ध्यान रखना। ठीक है, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे वह खेलता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह की अंग्रेजी आप सभी को पता है, ही है। ठीक है, ही क्या होता है? ये सिंगुलर होता है कि प्लूरल? ही होता है सिंगुलर। ठीक है, खेलना की अंग्रेजी मेन वर्ब क्या है? खेलना। खेलता को क्या बोलते हैं? प्ले। क्या इसमें एस या एस लगाएंगे? आप कहेंगे नहीं भैया, क्योंकि हम एस या एस उसी में लगाते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ठीक है, इसमें तो ही तो सिंगुलर है ना, तो इसमें एस या एस लगाएंगे। ठीक है, ही प्लीज। ठीक है, इसमें मैंने एस लगा दिया क्योंकि ही था सिंगुलर। अच्छा, क्या सिंगुलर है क्या प्लूरल है इसका भी आपको बता देते हैं। जैसे कि आई हो गया, बी हो गया, 7 प्रोनाउन होते हैं ना, आई हो गया, बी हो गया, यू हो गया और दे। ये क्या होते हैं? ये प्लूरल होते हैं। क्या होता है? प्लूरल यानी बहुवचन होते हैं। और बाकी जो ही, सी, इट या कोई नाम जो है, या कोई नाम, ठीक, ये क्या होते हैं? ये होते हैं सिंगुलर, एक वचन। ठीक है, क्या होता है? एक वचन। ही प्लेज। अब नेक्स्ट जानते हैं, तुम उसे जानते हो। अब इसमें तुम सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? इसको फॉर्मूले को देखो, आपको चला सब्जेक्ट पहचान लिया। सब्जेक्ट इंग्लिश की तुम का मतलब यू। ठीक है, यू हो गया। अब मेन वर्ब क्या है? जानते। मेन वर्ब क्या है? क्रिया क्या है इसमें? जानता, जानना। ठीक, जानना क्या कहते हैं अंग्रेजी में? नो, के एन ओ डब्ल्यू। क्या इसमें एस या एस लगेगा? नहीं भैया, क्यों? अभी मैंने बताया कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो एस या एस नहीं लगाते, और ये यू जो है प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसमें एस या एस नहीं लगेगा। तुम उसे जानते हो, यू नो हिम और हर। ठीक, वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है, इसलिए मैंने हिम भी लगा दिया और हर भी लगा दिया। हिम आता है लड़के के लिए, हर आता है लड़की के लिए। अब ऐसे में हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर ली। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, जिसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यानी डू और डज के बाद, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होती है, डू और डज के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं, बस सिंपल। अगर डज होगा
इसमें सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम नहीं पढ़ते हो, तुम नहीं पढ़ते हो, सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू। यू सब्जेक्ट हो गया। अब ये प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल है कि सिंगुलर है? ये है प्लूरल। प्लूरल में हम एस या यस का प्रयोग नहीं करते। यू डू नॉट स्टडी या रीड, रीड या स्टडी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे राम नहीं नाचता है, राम। अब राम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ मैंने क्या बताया? डज आता है। सिंगुलर के साथ क्या आता है? डज आता है। राम के साथ मैंने लगा दिया डज। डज के बाद नहीं के लिए नॉट। नाश्ता को क्या होगा? डांस। राम डज नॉट डांस, राम डज नॉट डांस। ये नेगेटिव में आपको ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अब हमने अफर्मेटिव की बात कर ली, यानी सकारात्मक सेंटेंस की बात कर ली, और नेगेटिव सेंटेंस की बात कर ली। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कुछ दो प्रकार के होते हैं। दरअसल एक क्या से शुरू होने वाला वाक्य, यानी यस और नो टाइप। एक होता है जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, इंग्लिश। ठीक है, यानी जिनमें जो प्रश्नवाचक शब्द है जो वाक्य के बीच में आता है, ठीक, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, और क्या अगर पहले आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, पता करते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस पहले टाइप 1 पढ़ेंगे, जिसमें क्या से वाक्य शुरू हो रहा हो, और उसका उत्तर जो है वो यस और नो में आता है। ठीक, क्या कैसे पता चलता है? यस और नो, या हाँ या ना में। जैसे मैंने कहा क्या तुम खेलते हो, तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ या ना। ब्रीफ में तो आप आंसर दोगे नहीं, नहीं ना। हाँ। तो इसका स्ट्रक्चर है, पहले आते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब। इंटेरोगेटिव में सभी ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। पहले आते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। पहला आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये क्या किसका है? ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर टाइप 1 का। ठीक है, यस और नो टाइप वाले, यानी टाइप 1 भी कह सकते हैं। ठीक, क्या अब सब्जेक्ट जो क्या है इसमें? तुम क्या है? प्लूरल। प्लूरल के लिए में क्या आता है? डू। ठीक है, तो डू, यू, सब्जेक्ट की जगह पे यू आ गया। डू और डज में से हमने डू लिख दिया, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो है प्लूरल है। डू यू प्ले। इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना आपको बोलना है, इसको बोलते हैं मार्क्स ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द चिन्ह बोलते हैं जैसे। ठीक है, इसको आपको भूलना नहीं तो आपका पूरा टेंस गलत हो जाता है। क्या तुम वहां रहते हो? क्या तुम वहां रहते हो, इसमें क्या है? सब्जेक्ट है यू। ठीक, यू प्लूरल है इसलिए डू। डू यू रहना, मेन वर्ब क्या है? रहना। रहना को कहते हैं लिव, और वहां के डू यू लिव देयर। बस क्वेश्चन मार्क, बस ट्रांसलेशन लग रहा है ना? नहीं जी, ठीक है। अब ऐसे ही आते हैं डबल इंटेरोगेटिव पे। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी वो वाक्य होंगे जिनमें प्रश्नवाचक शब्द जो है बीच में दिया होगा। देख लो आप, तुम क्यों रोती हो, इसमें कहा था? आगे था। इसमें वह कहां पे है? बीच में। क्यों शब्द कहां पे आया? बीच में। तुम क्यों रोती हो। ठीक है, अगर बीच में आ जाए तो उस WH वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है बताना एक बार, बाकी सब कुछ सेम है। क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई। क्या होती है? वाई। वाई। अब वाई के साथ तुम जो है, तुम प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ डू आता है, ये भी हमें पता है। डू यू। ठीक, रोना, मेन वर्ब क्या है? रोना। रोना क्या कहते हैं? क्राई या बीप, कुछ भी। वाई डू यू क्राई, बीप, कुछ भी। हम कहा जाते हैं, इसमें भी क्या होगा? कहां की अंग्रेजी क्या होती है? वेयर। वेयर डू वी। क्यों डू मैंने यहाँ क्यों लगाया? डू इसलिए लगाया क्योंकि बी भी प्लूरल ही होता है। देखो इधर, बी भी क्या होता है? प्लूरल। अगर प्लूरल है तो डू आएगा, बहुवचन है तो डू आएगा। वेयर डू बी गो, जाना को क्या कहते हैं? डू, गो। ठीक है, ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें मैंने चारों पार्ट्स जाने। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, हमने फिर समझा अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर समझा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के दोनों पार्ट समझे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यस और नो वाले टाइप भी समझे और WH वाले भी समझे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होंगे, और ऐसा ही हमारा क्रम चलता रहेगा। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर ली, कल हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे, ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो मैं यहाँ लिखता चला हूँ, आप वो कॉपी पे जरूर उतारिएगा। धीरे पॉज कर करके वीडियो आप कॉपी पे जरूर उतारिएगा, क्योंकि हमारे जो दिमाग होता है वो सेंसेस पे काम करता है। जब जितना हम लिखेंगे बोल के पढ़ेंगे, तो उतना जल्दी हमारे दिमाग में सेव होता है।
तो उम्मीद करता हूँ आप लिख करके पढ़ते होंगे और हमें बताइए, कल हम फिर आपके पास इसी समय पर उपलब्ध होंगे। तो हमें बताइए, अगर कोई सुझाव हो आपका तो हमें बताइएगा जरूर। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए। जय हिंद।